श्री राम। पिछले सत्र में हम सब ने सुना, पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि हमें अपनी चेतना यानी शक्ति, ज्ञान और प्रेम को प्रभु का ही समझना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास बल है, चेतना का, ज्ञान है, प्रेम है, जो व्यवहार करते हैं, पाते हैं, देते हैं, वो सब परमात्मा की ओर से ही होता है, उसी का है सब कुछ। तो इस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, समझना चाहिए। जितना हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, उतने अंश तक हम प्रभु के यंत्र बनते चले जाएंगे और अपने जीवन को भी उच्चतर बनाएंगे तथा दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हम बनेंगे। तो इसके लिए महाराज जी ने कहा है, कुछ बातों में मुझसे आपको सहमत होना पड़ेगा, यानी स्वीकार करना पड़ेगा। वे कौन सी बातें हैं? मुख्य रूप से 3 बातें हैं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बता रहे हैं, साधना में मेरी सहायता तथा पथ प्रदर्शन पाने के लिए व्यक्ति को मुझसे केवल कुछ ही बातों में सहमति आवश्यक है। ये नहीं कि सब कुछ, बहुत कुछ करना, केवल कुछ बातें हैं। यदि हम पूज्य गुरुदेव की ये बातें स्वीकार करते हैं, अपने आचरण में लाते हैं, तो हमें उनकी सहायता और पथ प्रदर्शन विशेष रूप से प्राप्त होता रहेगा और हम अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करते चले जाएं। तो वे कौन सी बातें हैं? 3। पहला है दैवी शक्ति के अस्तित्व में विश्वास। दूसरा, दैविक अनुकंपा में विश्वास। और तीसरी बात है यह विश्वास कि नाम के द्वारा हम उस शक्ति के साथ युक्त हो सकते हैं। किस शक्ति के साथ? परमात्मा के साथ, जिसकी चेतना मुझ में निवास कर रही। तो पहली बात है कि दैवी शक्ति के अस्तित्व पर विश्वास। दैवी शक्ति यानी परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की सत्ता है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में वो समाया है, सब कुछ उसके अधीन है। तो यह विश्वास रखना कि तेरी सत्ता के बिना ऐ प्रभु मंगल मूल, और पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल, कुछ भी हो नहीं सकता उसकी सत्ता के बिना, उसकी मर्जी के बिना, उसकी इच्छा के बिना। सब कुछ उसकी इच्छा से ही होता। तो यह विश्वास रखना कि करन करावन आपो आप, हम तो केवल एक यंत्र मात्र हैं, सब कुछ उसी का पसारा है। तो पहली बात, ये जो संसार है ये परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, उसी के द्वारा उत्पत्ति है इसकी। तो दैवी सत्ता पर विश्वास, वही इसके चलाने वाला है। तो ये हमें पूर्ण विश्वास रखना होगा कि परमात्मा का अस्तित्व है। दूसरी बात, दैविक अनुकंपा में विश्वास। वो मंगल मूल है, मंगल का करने वाला है। सृष्टि, स्थिति और लय ये उसका मंगलमय विधान है। संसार में उत्पन्न होगा और फिर उसकी स्थितियां आएंगी और फिर वो लय हो जाएगा प्रत्येक पदार्थ। तो यह उसका मंगलमय विधान है।
इस पे हमें विश्वास रखना है कि जो विनष्ट भी होता है वो उसका रूपांतर होता है, नष्ट कुछ भी नहीं होता। और संसार में प्रत्येक पदार्थ वो सब नश्वर हैं, वो सब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लय होता है तो विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात है उसकी सत्ता पर विश्वास, दैवी शक्ति की यानी परमात्मा की सत्ता पर विश्वास, और दूसरा उसकी कृपा पर विश्वास। अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, सब कृपा है। और प्रतिकूलता तो हमें और तेजी से आगे बढ़ाती है। पूज्य भैया जी ने लिखा है, प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको, ममता बस कल्याण किया। ममता बस, उसकी नज़र मुझ पर विशेष रूप से पड़ गई है। अब वो जल्दी शीघ्र ही हमें अपने समान बनाना चाहता है। पत्थर पड़ा है जमीन में, सब लोग पैर से मार मार के जाते हैं, उसको ठोकर मारते हैं, लेकिन शिल्पकार की नज़र पड़ जाती है तो वो उसको कितनी सुंदर मूर्ति बना देता है, लेकिन वो उफ नहीं करता। कितने भी छेनी हथौड़े लगे और वो कहाँ मंदिर में विराजमान हो जाती मूर्ति। कितना सब लोग उसकी उपासना करते हैं, उससे अपनी कामना की पूर्ति की याचना करते हैं और सफल भी होते हैं बहुत। तो पहली बात है उसकी सत्ता पर विश्वास, और दूसरी उसकी कृपा पर विश्वास। वो निरंतर कृपा ही करता है। जो कुछ भी घटता है वो केवल कृपा ही कृपा है। हम उसे अपनी इंद्रियों से, मन से, इनसे तौलते हैं अच्छा और बुरा। सुख और दुख की दृष्टि से वास्तव में सब कुछ हमारे विकास के लिए है, कल्याण के लिए। और तीसरी बात कहते हैं कि यह विश्वास कि नाम के द्वारा हम उस शक्ति के साथ युक्त हो सकते हैं, उससे जुड़ना है, योग करना है। सब पूरा संसार योग की ही ओर बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार से, एन केन प्रकारेण। तो ये सब स्वाभाविक रूप से धीमी गति है, लेकिन जब हम सहयोग देते हैं तो हम शीघ्र युक्त हो जाते हैं। तो नाम एक बहुत ही सुगम और सरल साधन है उससे युक्त होने का। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहु परलोक निबाहु। सुमिरत, इसका सुमिरन करना कितना, इस साधन को अपनाना कितना सरल है। सब कुछ, सब कोई इसे अपना सकता है, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, बीमार, यहाँ तक कि मरणासन्न व्यक्ति भी, मृत्यु शैया पर पड़ा है, वो भी राम कह के अपना कल्याण कर लेता है। तो यह नाम, यह भगवान से युक्त होने का सुगम और बहुत ही शक्तिशाली साधन है, तत्कालिक प्रभाव देने वाला है। इससे हमारे अंदर जो सेल असंगठित हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो वे एकजुट हो जाते हैं, एक दिश हो जाते हैं। ये जो सेल मन के, प्राण के, अन्नमय हैं, इन सब के सेल अलग अलग हैं और ये अलग अलग गुण वाले हैं, अपनी अपनी तृप्ति चाहते हैं। लेकिन जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो सब एक दिश हो जाते हैं, एक की तृप्ति में सहयोग देने लगते हैं। वो क्या है, किसकी तृप्ति में? आत्मा की तृप्ति में। आत्मा तो केवल परमात्मा को ही चाहती है। तो वे सब संगठित हो जाते हैं, एक दिश हो जाते हैं और जो है जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। उनकी अपनी तृप्ति की कोई चाह नहीं रह जाती। तो नाम जब से इतना उसका प्रभाव पड़ जाता है, जैसे भीड़ चल रही है और कोई इधर आ रहा, कोई उधर जा रहा, कोई किधर जा रहा है,
तो चलने में कितनी असुविधा होती है, लेकिन जब कितनी भी भीड़ हो और वो जब एक ही दिशा की ओर जा रही तो कितने भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं, सब आसानी से चलते चले जाते हैं, कोई तनाव नहीं होता। तो ऐसे ही ये राम नाम का जाप है, ये हमारे सभी कणों को, सेलों को ये सब एक दिश कर देता है, संगठित कर देता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यह विश्वास रखना है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना है कि नाम अपने में पूरा साधन है। महाराज जी कहते हैं इससे बड़ा मैं दूसरा साधन जानता नहीं हूँ कल्याण के लिए, यानी है ही नहीं। सभी लोग ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। केवल सुमिर सुमिर के, याद करके। कितना कठिन था सतयुग में भगवान को पाना, त्रेता में कितना कठिन था, कितना कुछ करना पड़ता था, द्वापर में भी, और कितने समय बाहर जाके जंगलों में तपस्या करते थे लोग, तब कल्याण होता था। और कलयुग तो कितना सुगम है, पर अवगुण यामी एक हैं, लोग नहीं पतियां। विश्वास नहीं होता कि अरे इससे क्या होगा, अरे इतना खाली जपने से ही भगवान मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ये विश्वास दृढ़ रखना। कैसे भी जपो, कोई विधि विधान नहीं है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर भी। कैसे भी जपो, सोते जगते हर काम को करते राम नाम मन जाप करे, और कर्म सभी कर प्रभु को अर्पित जीवन निष्काम बनाए हम। तो कितना सरल साधन, यही विश्वास, प्रभु की सत्ता पर विश्वास, प्रभु की कृपा पर विश्वास और नाम पर विश्वास कि ये हमारे कल्याण का साधन है। निश्चित रूप से हमें इसे सुमिरन करना चाहिए, इसका निरंतर। मुझसे इतनी सी सहमत ही पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहता कि व्रत करो, उपवास करो, मंदिर जाओ, घंटा बजाओ, तीर्थ करो, परिक्रमा करो लेट के, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। केवल ये 3 बातों की सहमति चाहते, फिर हम मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और साधन सम्मिश्रण से बचना चाहिए कि हम थोड़ा सा ज्ञान मार्ग का भी करते हैं, थोड़ा भक्ति मार्ग का भी कर रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं इसको भी कर रहे हैं, और थोड़े जो ज्ञान मार्गी संत है वहाँ भी जाके सुनते हैं और वहाँ का भी थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, थोड़ा इधर करते हैं, एक कदम इधर चलते हैं, एक कदम उधर चलते हैं, फिर बहुत थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वहीं के वहीं जब जितना आगे चले फिर उतना उधर चले, है? ये दोनों बिल्कुल विपरीत साधन हैं। दोनों से मिलते हैं परमात्मा, लेकिन दोनों, एक पूरब जाता है एक पश्चिम जाता है। तो हम पूरब चले फिर थोड़ा पश्चिम चले फिर थोड़ा पूरब, तो वहीं के वहीं रह जाए। तो कहते हैं मैं इससे अधिक की मांग नहीं करता। हम भागवती माँ की कृपा के सहारे खड़े हो सकते हैं। माँ यानी पूज्य गुरुदेव हैं, प्रभु एक ही बात है, हम उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं। तो हम भागवती माँ की कृपा के सहारे खड़े हो सकते हैं, उसी की कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसकी कृपा कब हमें विशेष रूप से मिलेगी, जब हमें ये 3 बातें हमें पूज्य गुरुदेव से हमारी सहमति होगी, हम स्वीकार करेंगे। हमारी साधना की पद्धति और दर्शन में माँ ही सब कुछ है, प्रभु ही सब कुछ है, अपना साधन बल कुछ भी नहीं है। ये भी जो कुछ भी हम साधन करते हैं
जप आदि करते हैं, पठन पाठन करते हैं, ये सब उसकी कृपा से ही करते हैं, नहीं तो बुद्धि में ये भाव ही नहीं आएगा। तो कृपा, हम जितना नाम जप करेंगे उतनी हमें कृपा उसकी प्राप्त होती रहेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लगन पूर्वक हम अपने साधन पर चलते चले जाएं। नाम उसकी कृपा का वाहन है, यही बताया है। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे यही सुगम है। पहले बोल बोल के किया जाता है, फिर उपांशु किया जाता है, आवाज़ नहीं होती है, फिर और ज़्यादा जाप चलता है तो मानसिक होने लगता है, और जब मानसिक होता है तो उसके बाद अधिक होने पर फिर वो अजपा चलने लगता है, और निरंतर उसकी कृपा का प्रवाह हम में अवतरित होता रहता है। तो नाम उसकी कृपा का वाहन है। हमारा दान, यज्ञ, तप आदि ये तो सब करना ही चाहिए, लेकिन इससे ही करने से हम, ये नहीं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे तो हमें अहंकार से बचना है। और अहंकार से कैसे बच सकते हैं? नाम के द्वारा ही बच सकते हैं। हमारी इस साधना के पीछे युगों का, उन संतों का अनुभव है जो युगों से साधन करते आए हैं। उन्होंने भी इस नाम के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति की है। कितने उदाहरण हैं, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, और भी अम्बरीश हैं, अनेक संत हुए। तो नाम जप के ही उनका कल्याण हुआ। तो हमारी इस साधना जो हमें गुरुदेव बता रहे हैं 3 बातों पर सहमति के लिए, तो ये जो बताया है इसमें महान संतों का भी अनुभव है। वो अपनी ही बात नहीं कह रहे, वो तो खुद ही वास्तव में संत है, महान संत है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ। और अनेक जो युगों के पहले जो हुए हैं संत, उन्होंने भी इस साधना को करके परमात्मा की प्राप्ति की है। जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया है और उसी के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे लिए जीना है, तुम्हारे लिए जीना भी यूं हो, मरना भी यूं हो। तो ये है कि तेरे लिए ही हो, उसी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और कोई चाह नहीं थी, अपनी कोई चाह नहीं। सुदामा जी थे, कितने संकट आए प्रहलाद जी पर, ध्रुव पर, लेकिन नहीं, कोई उन्हें इसकी चिंता नहीं। प्रभु के लिए ही देना है, कोई मांग ही नहीं है। तथा हमारा अपना निजी अनुभव भी है। कह रहे हैं युगों के संतों का भी है ये अनुभव, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है। और हमारा भी यही अनुभव है। प्रभु हमारे गुरुदेव भी कैसे कितनी कम उम्र में साधना के लिए निकल गए और खुद भी तर गए और दूसरों को भी तारा, तरन तारन बन गए, ऐसे महान। अतः अपने साधना दर्शन की सत्यता को हम विरोध के होते हुए भी अंगीकार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह विरोध अपरिपक्व तर्क एवं अनुभवहीनता पर आधारित है। बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं। क्या नाम जपने से क्या होगा, ये भी तो करना है, बहुत कुछ करना है, कर्म कांड भी करना है, विरोध करते हैं क्या। लेकिन कहते हैं अतः अपने साधना दर्शन की सत्यता को विरोध के होते हुए भी हम अंगीकार है, इसे मानते हैं। नहीं, इससे होता है। बहुत संतों ने ऐसा करके अपने जीवन का उद्धार किया है और मैं भी ऐसा ही अनुभव करता हूँ। तो होगा, सब तरह के आध्यात्मिक स्तर वाले व्यक्ति हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, तो सब एक मत नहीं होते हैं, तो वो अपने अपने अनुसार बोलते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैंने यह अनुभव किया है, इससे कल्याण हो सकता है नाम के द्वारा, कृपा का अनुभव करके, प्रभु की सत्ता पर विश्वास करके। तो मैं विरोध होते हुए भी अपनी बात पर दृढ़ रहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि वो विरोध अपरिपक्व तर्क एवं अनुभवहीनता पर आधारित है। जो ऐसा कहते हैं वे भी दया के पात्र हैं,
और वे तर्क करते हैं। तर्क तो कहाँ से होता है? तर्क तो बुद्धि से होता है। तो बुद्धि के स्तर पर बात करते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं बात करते। तो अपरिपक्व हैं अभी वो, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है इस बात का, इसके महत्व को नहीं जानते, नाम के महत्व को नहीं जानते। तुलसी ने तो खूब गाया है नाम की महिमा। हमारी साधना अनुभव तथा प्रज्ञा पर आधारित है। अनुभव जिन्होंने किया है, ऐसा प्रेम किया है प्रभु से, क्या भगवान क्या चाहते? राम ही केवल प्रेम पियारा, और जान ले जो जान निहारा। अनुभव पर आधारित है। जिसने प्रेम किया है उसने अनुभव भी किया है। और ये प्रज्ञा पर आधारित है, विवेकनी बुद्धि पर आधारित है, तर्क पर आधारित नहीं है कि दिखाओ तो हम माने। नहीं, पहले विश्वास करो फिर जान जाओगे। मानो और जानो। हम अपने विश्वासों तथा कार्यों की मान्यता के प्रमाण में ग्रंथों का प्रमाण नहीं देते। हम अपने विश्वासों तथा कार्यों की मान्यता के प्रमाण में ग्रंथों का प्रमाण नहीं देते। बहुत तरह के ग्रंथ हैं, अनेक हैं। विष्णु पुराण है और कौन कौन, सूर्य पुराण कौन कौन से हैं, तरह तरह के हैं। वेद में भी हैं, अथर्व वेद हैं, यजुर्वेद हैं, ये सब यज्ञ आदि का वर्णन है। अथर्ववेद में काला जादू आदि का वर्णन है। तो ये सब स्तर हैं। जो वेद है वो माँ है, और माँ तो अपने सभी बच्चों का ध्यान रखती है कि छोटे बच्चे को क्या चाहिए, बड़े बच्चे को क्या चाहिए, और बड़े बच्चे को क्या चाहिए, और सभी के हिसाब से वो उसकी पूर्ति करती है। तो संसार में तो सभी तरह के व्यक्ति हैं और सभी स्तर वाले हैं। तो सभी के लिए उसने उसमें व्यवस्था की है। वेदों में यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबकी व्यवस्था है। और फिर बाद में उपनिषद है, जो पूर्णत्व को प्राप्त होने वाले, जिनकी प्रज्ञा चक्षु जग गई, वो उपनिषद में पहुंच जाते। तो ये सब सोचे कि इसमें, इस सामवेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, क्या क्या लिखा है। तो कर्मकांड है। त्रैगुण विषय वेदान्नी त्रैगुण्यो भव अर्जुन। ये जो वेद है, ये इसमें सब में गुणों का ही वर्णन है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो जैसा व्यक्ति उसके लिए सब प्रकार के विधान। तो भगवान कहते हैं इससे ऊपर उठ, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तो इस प्रकार से हम अपने विश्वासों तथा कार्यों की मान्यता के प्रमाण में ग्रंथों का प्रमाण नहीं देते। जो बात हमारी विचारधारा के अनुकूल होती है हम उसे आत्मसात कर लेते हैं, चाहे वो कहीं से भी और किसी से भी क्यों न मिले। लेकिन हम लोगों को जो अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, तो हमें केवल गुरुदेव के ही शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और या जो हमारी साधना से मिलते हों, जब हमें यह बात समझ में आ जाए कि यही बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, यही बात इसमें लिखी है, तब हमें उसको मानना है। और जो बात मेल न खाती हो तो हमें उस बात को मान करके पूज्य गुरुदेव की बात में अविश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहते थे साधन सम्मिश्रण जो नहीं अभी इतनी समझ है, तो सभी जगह के सत्संग में ना जाएं। बहुत जगह ज्ञान वाले भी, ज्ञान मार्ग वाली बातें भी करते हैं। यद्यपि वे लोगों के बीच में बैठ करके, वो इतनी सब सभा होती है तो कोशिश तो करते हैं कि भक्ति मार्ग की ही बात करें, लेकिन वो ज्ञान मार्ग के रास्ते से आए हैं तो एक दो बात, दो तीन बात ऐसी बोल जाते हैं जो कि हमें भ्रमित कर देती है। इसीलिए पूज्य शुक्लाचार्य जी कहते थे, नहीं, जो हमारे गुरुदेव का सत्संग है उसी में हमें जाना चाहिए, ताकि हम भ्रमित न हों। अभी हमारी अपरिपक्व बुद्धि है, हम अलगाव नहीं कर पाते क्या हमारे अनुकूल है, क्या नहीं हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारी साधना में महत्व केवल व्यक्तियों का विकास का है। यदि मार्ग में कोई बाधा आती, विकास क्या होता है? ज्ञान का विकास हो, भाव का विकास हो, कर्म का विकास हो, यही विकास है। हमारा ज्ञान सतोगुणी होता जाए, तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी, फिर हम उससे भी ऊपर उठ जाएं, गुणातीत हो जाएं। जब ज्ञान अच्छा होगा तो भाव भी हमारे अच्छे होंगे, भाव अच्छा होगा तो कर्म भी अच्छे होंगे।
यदि मार्ग में कोई बाधा आती है तो हम उस पर विचार करते हैं, अन्यथा सब कुछ अपनी स्वाभाविक गति से चलने देते हैं। परिवर्तन के लिए यदि कोई आवश्यकता है तो उसमें परिवर्तन भी कर देते हैं। सबके लिए अलग अलग कुछ नियम हो जाते हैं। कक्षा 1 के दूसरी पाठ पढ़ाई जाती है, 4 को दूसरा किताब पढ़ाई जाता है। इस प्रकार अलग अलग हर साधक के लिए कुछ अलग अलग थोड़े नियम बदलने होते हैं। किसी को किसी बात में छूट है, किसी को नहीं छूट है। कोई विशेष सामाजिक व्यवस्था अथवा दर्शन हमारी साधना के लिए न आवश्यक ही है और न उसका पूरक ही है। किसी विशेष समाज की आवश्यकता हो, कोई बहुत सभ्य समाज हो, वही चाहिए नहीं। जैसे हो आ जाओ इस रास्ते पे, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कोई विशेष व्यक्ति की नहीं आवश्यकता है। जो जहाँ है, जिस स्तर पर है, जैसा भी है, बस इस रास्ते पर वो चल सकता है। सुगम साधन है, राम नाम जाप तो सभी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से गुरुदेव ने यही बात बताई है। 3 बात कि हमारे इन 3 बातों में मैं आपसे सहमति चाहता हूँ। प्रभु की सत्ता पर विश्वास, प्रभु की कृपा पर विश्वास और नाम पर विश्वास कि यह प्रभु से हमें युक्त कर देगा निश्चित रूप से। तो यह विश्वास बताया है और यहाँ पर ये अंश पूरा होता है। अब आगे का अगले सत्र में। श्री राम।